Hello everyone. This side Himanshu Malhotra from VSK Technical Institute. We are starting from the next lecture. जैसे हमने कल स्टार्ट करा था, पिछले लेक्चर में हमने देखा था HTML के फॉर्म्स, HTML की हेडिंग्स और पैराग्राफ्स के बारे में और इंट्रोडक्शन के बारे में। पर आज हम सीखेंगे HTML के फॉर्मेट्स के बारे में। फॉर्मेट्स कौन से भाई? HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मीन्स मतलब कि जो टेक्स्ट है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा H1 में, जो हेलो वर्ल्ड मैंने डाला हुआ है और एक H1 है दूसरा जिसमें हेलो वर्ल्ड 2 डाला हुआ है। तो इसको हम फॉर्मेट कैसे करेंगे? अभी मैं इसको अगर लाइव कर देता हूँ, गो लाइव, ठीक है, तो अब देखना क्या होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ओपन तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मेरे को इसका तरीका चेंज करना हो, लाइक कि इटैलिक्स में देना है, मेरे को बोल्ड में ऐड करना है और ज़्यादा बोल्ड करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं है, उसके लिए हमारे पास टैग्स होते हैं, एलिमेंट्स वर्ड जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है, जो हमारे पास होता है। जैसे कि एक होता है आई टैग, ठीक है। आई का मतलब होता है इटैलिक्स। देखो इटैलिक हेलो वर्ल्ड, अगर मैं ये ऐड कर दूँ तो कंट्रोल एस, तो क्या होगा यहाँ पे देखो, इटैलिक हेलो वर्ल्ड आ गया। तो इसी को बोलते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ऐसे ऐसे बहुत तरीके के होते हैं हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। जैसे कि अगर किसी को मैं चाहता हूँ, जैसे कि कुछ स्ट्रॉन्ग दिखाना हो, मतलब देखो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि एक मेरे पास स्ट्रॉन्ग नाम से होता है, ठीक है, हेलो स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, ठीक है। कंट्रोल एस करा, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है। ये नॉर्मल अगर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा? नॉर्मल नॉर्मल मैंने टेक्स्ट लिखा पी टैग में, ठीक है। तो नॉर्मल टेक्स्ट, ठीक है, कंट्रोल एस करा, देखो नॉर्मल आ रहा है। बट अगर मैं इसी पे ही अगर स्ट्रॉन्ग अप्लाई कर दूंगा तो थोड़ा सा ना ये बोल्ड हो जाएगा, और कुछ नहीं है इसमें। स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, देखो वहाँ पे दिख रहा है, ये थोड़ा सा देखो कितना डिफरेंस आ रहा है ना, नॉर्मल टेक्स्ट में और स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। बस ऐसे ही होता है इसमें, कुछ और कुछ नहीं है, ठीक है। एक होता है स्ट्रॉन्ग, फिर आता है हमारा बी टैग। बी क्या करता है? वो भी स्ट्रॉन्ग की तरह ही काम करेगा, बट ये इसको थोड़ा बोल्ड कर देगा, बस ऐसे ही है। जैसे मैं अगर मैं एक और पी टैग रखूँ, पी टैग क्या होता है? नॉर्मल टेक्स्ट दिखाएगा, कोई फॉर्मेटिंग नहीं, ना ही वो थोड़ा बोल्ड होगा, ना ही जैसे एच वन टैग में होता है। हम नॉर्मली एच वन टैग जब रेंडर होता है तो उसमें थोड़ा सा ना बोल्डनेस आता है, ठीक है। तो इसमें बोल्डनेस नहीं आती, ठीक है, पी टैग में। तो इस पर अगर मैं अप्लाई करता हूँ बी टैग, बी टैग क्या करता है? बी टैग होता है बोल्ड बनाने के लिए, बोल्ड टेक्स्ट। जैसे कि अगर मैं लिखूँ इसके अंदर बोल्ड टेक्स्ट, ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बोल्ड टेक्स्ट हो गया। अगर मैं नहीं लगाता तो वो नॉर्मल पी टेक्स्ट के अंदर रेंडर होता वो। बस ऐसे ही इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अगर जैसे कि अब नॉर्मल अगर मेरे को थोड़ा टेक्स्ट स्मॉल करना हो, वैसे हम चीज़ें ना, बहुत सी चीज़ें हम CSS के थ्रू ही करेंगे। बट ऐसा है कि कभी कभी कहीं ना कहीं हमें ये जरूरत पड़ जाती है। जैसे कि अगर मैं नॉर्मल पी टैग को लगाता हूँ, ठीक है, तो नॉर्मल टेक्स्ट, अगर इसी को थोड़ा स्मॉल करना हो तो कैसे करेंगे? देखो नॉर्मल टेक्स्ट आ गया। अगर इसी को थोड़ा स्मॉल करना हो तो कुछ नहीं करना, आपको लगाना है आपको लगाना है स्मॉल टैग, ठीक है। स्मॉल टैग लगाया आपने, दैट इज स्मॉल टेक्स्ट। आप डिफरेंस देखो, आप देखो ये पी टैग और इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है ना, दिख रहा है आपको? इसी को बोलते हैं स्मॉल टेक्स्ट। ऐसी बहुत सारी हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है। एक होता है डिलीटेड टेक्स्ट। देखो डिलीट टेक्स्ट मतलब ये नहीं कि वो रेंडर ही नहीं होगा, ऐसा नहीं। डिलीट टेक्स्ट में देखो आप डिफरेंस देखो, नॉर्मल टेक्स्ट दोबारा से रखते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट टू, ठीक है, और फिर इसके अंदर डाल देते हैं डिलीट टेक्स्ट, डिलीट टेक्स्ट, ठीक है। डिलीट टेक्स्ट के लिए हमारे पास होता है टैग DEL, ठीक है, DEL। तो DEL के लिए होता है हमारे पास डिलीट टेक्स्ट करोगे आप तो कुछ नहीं है, ये देखो ये एक ओवरलाइन आ जाएगी, ठीक है। इससे आपको ना यूजर को पता लगेगा कि ये थोड़ा टेक्स्ट जो है डिलीटेड है, थोड़ा मतलब नेगेटिविटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है। ऐसा ही है, और कुछ नहीं है इसमें। एक होता है डिलीट टेक्स्ट। अगर एक और होता है आपका इंसर्टेड टेक्स्ट। इंसर्टेड टेक्स्ट क्या होता है? लेट्स सी क्या होता है ये। देखो नॉर्मल टेक्स्ट हमने दोबारा से रखा, ठीक है। अगर हम इसके अंदर एक टैग डाल दूँ INS, INS क्या होता है? इंसर्टेड टेक्स्ट के लिए होता है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखा दूँ तो अरे यार मेरे पास, मेरे तो स्पेलिंग बड़ी बेकार है। इंसर्टेड टेक्स्ट, ठीक है, ओके गुड। सो देखो इंसर्टेड टेक्स्ट, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, एक ओवरलाइन, एक ओवरलाइन अलग होती है बिटवीन, एक अंडरलाइन बन के आ गई, ठीक है, सॉरी, ओके। एक यहाँ पे क्या आ रहा है, एक अंडरलाइन बन के आ रही है, दिख रहा है आपको? इसको बोलते हैं इंसर्टेड टेक्स्ट। बस ऐसे अगर आपको देना है। एक होता है जैसे कि आपको अगर H2 प्रिंट कराना है, तो आप H2 प्रिंट कैसे प्रिंट कराओगे? जैसे हमको अगर H1 के अंदर, ठीक है, मेरे को H2 प्रिंट कराना है, ठीक है, तो कैसे कराएंगे हमको? तो अगर मैं ऐसे लिख दूँ, जैसे H2 क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला होता है ना उसका, वाटर का, हाँ वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है। तो देखो यहाँ पे H2 ऐसे आ रहा है, बट जो केमिकल फॉर्मूला देखते हैं अगर हम, ठीक है, तो वहाँ पे कैसे आता है?
देखो आपको दिखाता हूँ केमिकल फॉर्मूला, यार केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, ठीक है गुड। सो केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, टू क्या है नीचे है, बट इसमें हम अगर हम नॉर्मली प्रिंट करें तो टू क्या है, नॉर्मल है, एच के साथ ही है। अगर हमको ऐसे नहीं करके, अगर हमको टू नीचे लेके आना हो एच के साथ, तो क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे सब टैग। सब क्या करते हैं, सब मतलब कि छोटा, मतलब कि नीचे, ये सब मतलब छोटा नहीं, नीचे नीचे सब। एक होता है सब, सब मतलब सुपर, सुपर मतलब ऊपर, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। एक होता है सब टैग। सब टैग के अंदर हम कैसे देंगे, हम थोड़ा स्पेस देना है यहाँ पे ताकि वो समझे कि यहाँ पे सब टैग लगाना है। सब टैग, सब टैग के अंदर आपको दोगे दो, ठीक है, ये स्पेस हटा दो एक बारी, ठीक है। आप अगर आप वीएस कोड यूज करोगे तो आपको बस टैग नेम याद रखना है, ये ऑटोमेटिक ही सब पे लगा देगा। देखो सब टैग यूज करा मैंने टू के ऊपर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी पे भी यूज कर सकते हो सब टैग, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वही है, तो सब मैंने यूज करा, तो यहाँ पे टू क्या आ गए, नीचे आ गया, ठीक है। एच ऊपर है, ठीक है, ओ भी नॉर्मल है, टू क्या हो गया, नीचे हो गया। अगर ऐसे ही हमें स्क्वायर रूट प्रिंट करना हो, स्क्वायर रूट मतलब कि मेरे को प्रिंट करना है टू रेस्ट पावर टू, तो कैसे प्रिंट कराएंगे हम, तो एच वन टैग नॉर्मल लिखते हैं तो टू टू अगर लिख दूंगा, मेरे को चाहिए कि भाई अगर टू टू लिख रहे टू रेस्ट पावर टू, 22 ऊपर आ रहा है, मेरे को चाहिए जो दूसरा दो है ना ये ऊपर जाना चाहिए, कैसे जाएगा ये, ठीक है। आपको लगाना है सब। देखो सब क्या करता है, कुछ नहीं करता यार, बस काम टाइम पास कर रहा है, नहीं टाइम पास नहीं करता, वो काम करता है। देखो टू रेस्ट पावर टू आ गया, दिख रहा है। तो ये क्या आ रहा है, ऐसे हम बोलते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ये आपको होनी बहुत जरूरी है, मैं आपको बता देता हूँ इसमें मेन मेन कौन सी है। एक तो आपके लिए इटैलिक्स बहुत यूज हो जाता है, कहीं कहीं पे स्ट्रॉन्ग यूज हो जाता है, आपके यहाँ यूज होगा ज़्यादातर डिलीट टेक्स्ट, स्मॉल टेक्स्ट आप नॉर्मली बना भी लोगे सीएसएस के थ्रू, और इंसर्टेड टेक्स्ट भी आपका यूज हो सकता है, और सब टैग और सुपर टैग भी यूज होता है इंडस्ट्री में, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अगर हमको कहीं कहीं पे अगर हमको डिजाइन मैच करना है तो ऐसी ऐसी चीजें आपकी यूज हो सकती है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आपको समझ आ गया होगा। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब सिंपल से ये है कि टेक्स्ट जो हमारा नॉर्मली रेंडर हो रहा था, ठीक है, जो टेक्स्ट नॉर्मली रेंडर हो रहा था, हमने उसको क्या करा, उसके अंदर कुछ चेंज लेके आना शुरू कर दिया, ठीक है। ये होता है हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ओके, सो आज हमने पढ़ा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे थोड़ा बहुत कमेंट्स के बारे में, और ठीक है, कमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हमने समझा अच्छे से, अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है, हम रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू फ्रॉम वी केयर टेक्निकल इंस्टीट्यूट। बाय बाय।